नमस्कार मित्रों। हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित लेखक लेखिकाओं की खूबसूरत और बेहतरीन कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी बांधो न नाव इस ठाव बंधु। वृद्धावस्था में शरीर से लाचार व्यक्ति का मन अतीत, स्मृतियों और उनसे जुड़े स्थानों के बीच दौड़ता रहता है। इस दौड़ में वो कितनी बार घायल होता है, कितनी बार रोता है, कितनी बार पिघलता है। प्रकृति ने जीवन में जो रंग घोले हैं, इन रंगों का असर उसकी जिजीविषा में देखा जा सकता है। यही कुछ रंग देखिए उष्मा शिरीष जी की लिखी इस कहानी में। तो शुरू करते हैं कहानी बांधो न नाव इस ठाव बंधु। चादर से ढका शव, शांत चेहरा। कौन कहेगा इस चेहरे की भाव मुद्रा को देखकर कि ये वही चेहरा है जो चीखते वक्त गुस्से से कितना भयानक और कुरूप हो उठता था। तब तो मानना पड़ेगा कि हर व्यक्ति के चेहरे में किसी न किसी जानवर का अक्स छुपा होता है। रंग हल्का सा पीला हो गया है, जैसे हरे पत्ते को दबाकर रख दिया हो। दवाइयों के असर से नीले पड़े होंठ, जो कि दांत न होने की वजह से अंदर धसे हुए हैं। पलकें स्वच्छ फैली हुई देखकर प्रतीत होता है कि मानो कोई बच्चा गहरी नींद में सोया हुआ है, निर्विकार, शीशे की तरह स्वच्छ। विश्वास ही नहीं होता कि वे मर चुके हैं। लगता है अभी जागकर हाथ उठाकर बैठने का इशारा करेंगे या पुकारेंगे, पुष्पा चाय लाओ, पानी दो। क्या कर रही हो वहाँ? यहाँ पर बैठो। जानबूझकर अनसुना करते हो तुम लोग, बहाने बनाते हो। मगर नहीं, इस देह में स्पंदन नहीं है, ये प्राण विहीन देह है। यही तो है मृत्यु से साक्षात्कार जो दिखाई नहीं दी। दबे पांव आई थी, कल इसी वक्त बात कर रहे थे अस्फुट शब्दों में। न जाने कितने नाम पुकार रहे थे, कौन से दृश्य उनके सामने आ जा रहे थे। सुबह से पेपर खोल कर रखा था, चश्मा खुला था, ऑक्सीजन की नली निकाल कर बात किया करते थे, पेपर पढ़ लिया करते थे। संसार में क्या चल रहा है ये जानना उनके लिए ज़रूरी होता था। लगातार हर विषय पर घंटों बोलने वाले पापा अंतिम समय में बोलने के लिए छटपटाए थे। पता नहीं और क्या क्या कहना चाहते थे, क्या क्या बात करना चाहते थे। कितनी बातों का रहस्य, कितनी बातों का दर्द और किन किन लोगों से मिलने की अधूरी ख्वाहिश की वेदना लेकर चले गए। वो अंतिम क्षण जब उसके देखते देखते आत्मा शरीर को छोड़ रही थी, कुछ क्षण या क्षणों का भी हिस्सा, जब उनकी गर्दन कटी शाख की तरह एक तरफ लुढ़क गई थी। क्या यही है मेरे पापा? उनकी मृत देह को हल्के हल्के सहलाते हुए सोच रहा था वो। दूसरों क्या होने वाली मृत्यु के बारे में सुनकर वो कितने हल्के ढंग से लिया करता था, बल्कि मजाक बनाया करता था। मगर आज जब स्वयं पर गुजर रही है तो सब कुछ कैसा ठहरा हुआ सा लग रहा है। जब तक दोनों भाई, ताऊ, चाचा वगैरह नहीं आ जाते हैं, तब तक पापा की देह इसी तरह ज़मीन पर पड़ी रहेगी। डॉक्टर देख गया है, शव अभी ठीक है, बदबू पैदा नहीं हुई है, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं रख पाएंगे। सिकुड़े हुए हाथों को छुआ तो पूरा शरीर झंझना गया। खुली हुई मुट्ठियों में सिवाय रेखाओं के कुछ भी तो नहीं है। कितना लड़ते थे तुम पापा, क्यों? क्या इसी दिन के लिए? जीवन का शाश्वत सत्य जानते हुए भी क्यों बंधे थे माया के बंधनों में? सब कुछ रखा रह गया ना। जिन वस्तुओं पर तुम्हारा आधिपत्य था, उनके लिए सभी ने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा था। तुम्हारे जीवन की नहीं, मौत की कामना ज़्यादा बलवती हो गई थी। निरंतर जलने वाले दीपक की लौ में क्या आत्मा का निवास है, या बाहर पेड़ पर, या कहीं आसपास कोने में, या किसी शरीर में प्रवेश पा लिया? अब तक चहल पहल कम हो गई थी। घर में मौत का सन्नाटा गहराता जा रहा था। इधर रात गहरा रही थी, उधर हृदय में कुछ धंसता सा जा रहा था। भय, शोक, विलाप, बिछो या अकेलापन, या बाप का साया उठने का खालीपन, सारे एहसास अपरिभाषित थे। चींटियों ने सूंघ लिया होगा, सो उनकी कतारें की कतारें आने लगीं। आसपास आटे की रेखा खींच दी, इत्र छिड़क दिया, अगरबत्ती जला दी। उसकी गंध चारों तरफ महकने लगी। मगर उस गंध में भी अजीब सी गंध थी, मृत शरीर की गंध।
मृत्यु द्वारा छोड़ी गई गंध। बाहर बैठे लोग बातें कर रहे थे, अपनी अपनी बीमारियों की, बच्चों की, किसने क्या क्या दिया, क्या किया, क्या क्या भुगत रहे हैं और शेष जीवन को किस तरह भोगने के लिए विवश हैं। ये बड़े बूढ़े अपने परिवार में एकदम अनुपयोगी हो चुके प्राणी थे। अपने जाने की प्रार्थना तथा मौत की आकांक्षा उनकी बातों में शामिल थी। इस नश्वर शरीर को त्यागने के लिए सृष्टि ने सब कुछ तय कर रखा है। इसीलिए यहाँ बैठे बैठे बूढ़े लोगों को अपने कष्टप्रद दिन शेष नजर आ रहे थे। कुछ लोगों को शाम की चाय पीने की तीव्र इच्छा हो रही थी, मगर चाय पीने में संकोच हो रहा था। कुछ लोगों को तेज भूख लग रही थी, मगर खाने में शर्म आ रही थी कि लोग क्या कहेंगे कि मृत देह घर में पड़ी है और तुम खाने के लिए बैठ गए। मगर करें भी तो क्या, पूरी रात जो बितानी है। अंदर कोई कपकपाते विषाद युक्त कंठ से सस्वर गीता का पाठ कर रहा था। इस थरथराते कंठ से निकले श्लोकों के बीच कभी कभार हृदय को हिला देने वाली रोने की तेज आवाज़ आ जाती थी। फिर कोई समझाता, शांत हो जाओ, क्या तबीयत खराब करनी है। फिर पाठ शुरू हो जाता। यही सिलसिला चल रहा था। पापा जिस कमरे में लेटते थे वहाँ का बिस्तर उठा दिया है। बिस्तर, कपड़े, पत्र पत्रिकाएं, बहुत सारी पुरानी किताबें, डायरी और भी तमाम चीज़ें बांध कर रख दी गई हैं। चूना, सुपारी और पान की डिबिया नीचे पड़ी थी। आते ही पूछते, क्यों मेरा चूना लाए, कत्था नहीं लाए? मेरी चीज़ों को याद क्यों रखोगे? सब अपने अपने कामों में लगे रहते हो, थोड़ा वक्त दे दिया करो मुझे। जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए। इन दीवारों में कैद हो गया हूँ मैं, मुक्त करो मुझे, ले चलो कहीं। अपने जन्म स्थान जाने को मन व्याकुल रहता है, मगर किसी को फुर्सत है कहाँ। क्या करोगे वहाँ जाकर? अब कौन है वहाँ आपका? सारा कुटुंब है। वे कई जगहों के नाम बताते, पर सारी जगहों पर जाने की यात्रा किसी न किसी परेशानी के कारण कैंसिल हो जाती थी और वे हर रोज़ की तरह पलंग पर बैठे बैठे दुनिया के बारे में सोचते रहते थे या किसी न किसी के साथ उनकी बहस छिड़ी रहती थी। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपना सब कुछ प्रिय बेटों के बीच बांट दिया था, ये सोचकर कि उन्हीं के साथ स्वयं को जोड़कर काम करते रहेंगे। बेटे बाहर का काम करेंगे, देखेंगे और वे अंदर की व्यवस्था संभाल लेंगे। लेकिन कुछ समय बाद ही उन्होंने महसूस किया कि वे वहाँ कहीं नहीं हैं। उनका काम करने का ढंग किसी को पसंद नहीं आता था। उन जगहों पर वे जा नहीं सकते थे जो कभी उन्होंने खरीदी थीं। उन चीज़ों को वे छू नहीं सकते थे जिनको उन्होंने स्वयं बनाया था। हर बात में तनातनी, हर बात में बहस, बेइंतहा तनाव। सो एक बार फिर उन्हें अलग होना पड़ा था। शेष जीवन को चलाए रखने की मजबूरी थी, चिंता थी। शरीर स्वस्थ था, दिमाग ताज़ा और सक्रिय, सोच सकारात्मक थी और जीवन में प्रेम भी था। सो नया काम जमाने की जद्दोजहद में लग गए थे। सब कुछ शुरू से शुरू करना था। क्या करना है ये सब करके? फालतू कैसे बैठूं? वहाँ हमारे मिलने जुलने वाले जाते तो आपत्ति होती थी। जाति बिरादरी के काम में लगे तो सब कहने लगे, पापा घर लुटा रहे हैं। आखिर करें क्या? अकेले दयनीय दूसरों की दया पर चलें? मांगे उनसे कि जो मेरा है वही दे दो? वे दुख और पछतावे से कलप उठते। कुछ नहीं कर पाओगे, आराम से बैठकर पढ़ते लिखते सुकून की रोटी खाते। फिर भी वे लगे रहे थे। कुछ वर्ष सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा था, लेकिन जब शरीर थकने लगा था और काम नहीं संभाल पा रहे थे तो मंझला बेटा उनके साथ आकर रहने लगा था। उसके आने से फिर घर में कलह शुरू हो गया था। ससुर बहू के बीच जमकर कहासुनी होती। इसे समझाओ। आप भी क्यों बोलते हो? क्यों हर बात में दखलंदाजी करते हो? जो कुछ कहना है मुझसे कहो। उससे कहो कि मुझसे तमीज़ से बात किया करे। मैं उसके पति की तरह उसका गुलाम नहीं हूँ, डरता नहीं हूँ। बुढ़ापा है, अन्यथा क्या करते? बेटे का ताव देखकर वे खामोश हो जाते। उनकी नसें तड़कने लगती, खून खौलने लगता। इतना अपमान! वो ताकत अब शरीर में नहीं रही थी जिसके बल पर वे दहाड़ा करते थे। मन ही मन गहरी वेदना में डूब जाते, उदास हो जाते, मन फड़फड़ा उठता। ऐसे बच्चे निकलेंगे सोचा नहीं था। जब उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती तो रात रात भर कराहते, जागते, तड़पते, सांस खींचने के लिए संघर्ष करते। सारा घर दहल जाता।
बेटा अर्ध निद्रा में बैठा पीठ थपथपाता, सिर की मालिश करता, फिर भी उनकी शिकायतों का पुलिंदा कम न होता था। बैठे बैठे चैन नहीं पड़ता आपको? क्या चाहिए आखिर? क्यों चैन नहीं लेने देते हो? मार दूं उसे, भगा दूं या मैं चला जाऊं? रात दिन कल है, रात दिन शिकायतें। बेटा चिल्लाता। मैं मर जाऊंगा तब शांति से रहना। क्या करते हो सिवा अपने कामों के? तो क्या आपकी वजह से काम छोड़ दूं? 4 साल से सिवा आपकी सेवा के किया ही क्या है? वाह बेटे, ये भी बता दो कि 4 साल में कितनी रोटियां खिलाई हैं? बेटा झुंझलाकर बाल नोचने लगता। मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो बच्चों को क्या खिलाऊंगा? आप तो देते नहीं एक पैसा निकाल कर, क्या साथ में लेकर जाओगे? और क्या लेना चाहते हो? सब कुछ तो दे दिया था, जो है वो भी दे दें ताकि मेरे मरने पर अंतिम क्रिया के लिए पैसा तक ना बचे। तुम लोगों का क्या भरोसा? उसी समय लड़ने बैठ जाओ या हिसाब करने लगो कि कौन लकड़ियां लाएगा कौन बांस। बस इतना ही पैसा है मेरे पास कि मेरी अंतिम क्रिया आराम से हो जाएगी। और ये मकान, इसका क्या करोगे? मेरे जीते जी नहीं बिकेंगे। कौन बकवास करे आपके साथ? रखे रहो, सिर पर लाद कर ले जाना। इस उम्र में आदमी भजन पूजन करता है, शांति से बैठता है, और ये देखो तो कान लगाए बैठे रहते हैं, न जाने क्या चाहते हैं। बेटा भुनभुनाता हुआ बाहर निकल जाता। वास्तव में क्या चाहिए था उन्हें? भरा पूरा परिवार था, कमाने वाले पुत्र, अपने परिवार में सुखी जीवन बिताने वाली पुत्रियां, नाती पोते, फिर भी कहीं कोई अभाव था। अभीप्साएं थीं जो उन्हें बेचैन रखती थीं। ऊपर से तो सब कुछ परिपूर्ण भरा पूरा दिखाई देता था, पर अंदर से कोई सुरंग थी। जीवन के अंतिम छोर पर बहुत सारी स्मृतियों के साथ रिश्ते जुड़े थे। वे अनदेखे रिश्ते थे। वे जाने पहचाने चेहरे उन्हें पुकारते थे, खींचते थे। अपने मन की इसी दबी छुपी चाह को, वेदना को बताते हुए डरते भी थे, सकुचाते थे। खाट पर पड़ा मरणासन इंसान असमर्थ था, फिर भी बड़े बेटे से उनका मन मिला हुआ था। दुनिया जहान की बातें, शिकायतें, इच्छाएं वे उसी के साथ बांटते थे। सो इस प्रसंग को भी बताने के लिए छटपटा रहे थे। मन के किसी कोने में उसको लेकर विश्वास की डोर बंधी थी। मेरा एक काम करोगे? जैसे ही वो बात शुरू करते पत्नी आकर बैठ जाती। तुम अपना काम करो, हम अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। पत्नी आशंका से देखती। कोई कागज तो नहीं है? वसीयत तो नहीं लिखी जा रही है? किसी प्रकार की लिखा पढ़ी तो नहीं कर रहे हैं? वरना मेरे पास क्या रहेगा जीवन बिताने के लिए? इनका क्या, ये तो अब चले तब चले, बिना पैसे के कौन पूछेगा? पप्पू, क्या तुम मुझे ले जा सकते हो? कहाँ, कैसे? मैं ले तो चलूँ, पर आपकी हालत? एक बार मैं उससे मिलना चाहता हूँ, भरोसा दिलाना चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि अंतिम समय में वो सड़क पर अकेले में मरी पड़ी रहे, कोई कंधा देने वाला ना हो। उसको देखे हुए कितने साल हो गए। वे उंगलियों पर गिनने लगे। 1 2 3। जब से बिस्तर पर हूँ, आने जाने में अशक्त हो गया हूँ। चिट्ठी भी तो नहीं लिख सकता। पापा, तुम भी क्या बुढ़ापे में ये सब झमेले पाल बैठे हो? माँ को पता चलेगा तो? इतने वर्षों से सेवा तो वही कर रही हैं। 40 साल से जो तुम्हारे साथ हैं, उसके ना हो सके तुम, फिर जीवन के आखिरी समय में अपनी बेइज्जती करवाना चाहते हो? धोखेबाज माने जाओगे, सब गालियां देंगे, थूकेंगे। बेटा तैश में आकर बोला। पहले मेरी बात तो सुनो पूरी। वो मतलब पत्नी तो कब से मेरे मरने की राह देख रही है, क्या क्या नहीं सुनाती, इसीलिए उसकी परवाह नहीं। रही तुम्हारी बात, तो तुम्हारे पास वक्त है अपने बाप के लिए? वकालत मत करो कि मैं किसका पति हूँ, किसका बाप हूँ। सिर्फ मुझे देखो, मुझे, एक आदमी को। नैतिकता का पाठ मत पढ़ाओ मुझे। मेरे पास वक्त नहीं है। उसकी ज़िंदगी का कुछ ना कुछ इंतज़ाम तो मुझे करना ही होगा। वे एकाएक उत्तेजित हो उठे, सांस फूलने लगी, सीना पकड़कर निढाल से बैठ गए। लगा अंतिम क्षण रह गए हैं। हाँ बोलो। उसका दिल धड़कने लगा। पता नहीं कौन सा रहस्य खोलने वाले हैं। पानी लाने के बहाने अंदर गया, ये देखने के लिए कहीं माँ तो दरवाजे के पास नहीं खड़ी हैं। किवाड़ उड़का दो, उन्होंने संकेत किया। फिर सिरहाने से कॉपी निकाल कर बोले, ये जो कविताएं लिखता रहा हूँ, उनमें छुपे भावों को समझा है? वो भाव, वो वेदना किसने दी, कहाँ से आई? उसने उसने दिया था जीवन जीने का सहारा, आशा का आलोक।
जब से नौकरी में यहाँ वहाँ मारा मारा फिरता था, तब मेरे मकानों की रखवाली किसने की? उसने। मैं एक एक पैसा जोड़ कर लाता था, उसके पास रख देता था। जानते हो किस लिए? मकान बनवाने के लिए। मैं काम लगवा कर चला जाता था और वो देखती थी। जैसे चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, वैसे ही हम दोनों ने मिलकर बनाया था उन मकानों को। उससे वादा किया था कि ज़िंदगी के आखिरी समय में यहीं आकर रहूँगा, उन्हीं मकानों में। मगर तुम लोगों की वजह से यहाँ वहाँ रहना पड़ा, लौट कर जा ही नहीं सका। वे रुके, जोर जोर से सांसें खींची, थोड़ा सा विश्राम किया, मौन रहकर। उसके मन में कौतूहल जाग उठा आगे की बात सुनने के लिए, सो बीच में टोका नहीं। कहानी अविराम जारी रही। बचपन में ही, छोटी उम्र में ही विधवा हो गई थी वो। कुछ समय तो माँ बाप के साथ रही, फिर भाई के पास। सीधी सादी औरत, भाई महामक्कार, भौजाई दुष्ट। माँ बाप भाग्य को कोसकर गालियाँ देते और भौजाई नौकरानी की तरह काम करवाती। अपने घर में पीछे से सब कुछ दिखाई देता था, सुनाई देता था। एक एक दिन की पीड़ा को देखता था मैं। उस पर हो रहे अत्याचारों को देखकर मेरा मन घबराता था, क्षोभ से भर जाता था। एक दो बार उन लोगों को डांटा, समझाया, मगर होना क्या था? वे फिर चुप हो गए। खांसी का दौरा शुरू हो गया था। सांस फिर तेज चलने लगी थी। उनकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती थी इस दौरा के पड़ने की वजह से। एकदम पस्त हो गए। वो पीठ थपथपाने लगा, सिर की मालिश करने लगा। मन उनकी बातों में अटका हुआ था, सो जिज्ञासा का भाव मन को अधीर कर उठा था। फिर क्या हुआ? सो पूछ ही लिया उसने। भाई पुलिस में भर्ती हो गया था। उसके जाने के बाद स्थिति और भी बदतर हो गई। जवान विधवा स्त्री को अकेला जानकर कई मनचले लोग आसपास मंडराते, उसे छेड़ते, संदेश भिजवाते, परेशान करते। उसका रूप और यौवन ऐसा कि आंखें चौंधिया जाएं। एक ब्राह्मण विधवा स्त्री की इज्जत का सवाल था, और ये मेरे खून और संस्कारों में नहीं था कि कायरों की तरह उसे यूं ही जलील होता देखूं, या कोई बहला फुसला कर सौदा करके उसे कोठे पर ले जाकर बैठा दे, या धर्म के ठेकेदार धर्म के नाम पर उसे सन्यासिनी या योगिनी बनाकर उसका शोषण करें। सो एक दिन तलवार ले जाकर चिल्लाया, सालों, हाथ पांव काट कर फेंक दूंगा अगर दिखे तो। बूढ़े माँ बाप की परवरिश करने के लिए मैंने एक सिलाई की मशीन खरीद कर दी। बेचारी रूपा पूरा जीवन एकाकी और योगिनी सा बीता। इन कविताओं में उसके जीवन के कितने ही रूप मिलेंगे। आप तो कवि बन गए, उसने मजाक किया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप इतने बड़े छुपे रुस्तम होंगे। इस बुढ़ापे की मट्टी पलीत करवा के मानोगे? मजाक बनाते हो मेरा? तुमने देखा क्या है इस जीवन में? तभी बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो वे चुप हो गए। कहना मत, इशारे से उन्होंने कहा। क्या बातें होती रहती हैं तुम दोनों की? पत्नी ने शंका भरी निगाहें चारों तरफ दौड़ाईं। पुरानी बातें, पुराने संगी साथियों से जुड़े किस्से कहकर मन बहला रहे थे। हाँ, अब तो तुम्हें अपने ही लोग याद आएंगे। हम तो सदा ही पराए रहे। अपने खानदान वालों की बातें करोगे तो छुप कर ही करोगे। पत्नी ने फिर व्यंग करते हुए कहा। तुम्हें तो नफरत है उन लोगों से। वे तल्ख हो उठे। तो तुम मुझे ले चलोगे? कहाँ? पत्नी फिर बीच में ही चौंक कर बोली। सोचता हूँ पापा को उनके खानदान से मिलवा लाऊं। बस एक बार बेटा, तुम नहीं समझोगे शायद, लेकिन मेरी बात तो माननी ही पड़ेगी। उन्होंने अपनी बात समाप्त कर दी और अनमने से लेट गए। दूसरे दिन जब वो पहुंचा तो वे हांफते हुए बैठे थे। दौरा पड़ा था सुबह, दवाइयों का असर कम ही होता था। क्या सोचा? मुश्किल से शब्द निकल सके। इस हालत में जा सकोगे? सांस तो ले नहीं पा रहे हो, कुछ हो गया तो? वो चिंतित होकर बोला। मुझे उससे मिलकर कुछ कहना है। ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। कई बार तो लगता है सोते हुए ही प्राण न निकल जाएं। यहीं बुला लेते हैं। किस बहाने से? यहाँ नहीं, ये लोग मेरे सामने ही उसे निकाल देंगे। तो मेरे घर? मेरे घर कुछ दिन रहने के बहाने चलो। वे गहरी चिंता में डूब गए। देर रात तक मौन हांफते रहे। कोई गहरा अवसाद और चिंता उनके मन को मथे जा रही थी। ये तुम्हारी माँ भी तो जाएगी वहाँ, जबकि हम अकेले में बात करना चाहते हैं, सुख दुख की बातें, भविष्य की बातें करना चाहते हैं। वे बच्चे की तरह गिलक उठे। पापा, ये सब। कहते कहते वो रुक गया।
कल ही तो डॉक्टर ने बताया था कि वे ज़्यादा दिनों तक नहीं बचेंगे, मुश्किल से 1 महीना। ऑक्सीजन सिलेंडर घर में रखो, जब ज़रूरत हो तब लगा दिया करो। लेकिन ये भी कब तक? एक समय के बाद शरीर सब कुछ छोड़ देता है, प्रकृति अपना काम करती है। ईश्वर के बनाए विधान में कितना हस्तक्षेप कर सकते हैं हम? ज़्यादा दवाएं, ज़्यादा ऑक्सीजन, मतलब उन्हें कष्ट ही देना है। तुम लोग मेरे पीछे पड़े रहते थे कि मैं वहाँ के मकान नहीं बेचता, पैसा नहीं देता, सब कुछ छुपा कर रखता हूँ, छाती पर रख कर ले जाऊँगा, कंजूस हूँ, स्वार्थी हूँ। ऐसा नहीं है बेटा। वे बहुत ही कोमल स्वर में बोले जा रहे थे। उनकी आंखें नम हो गई थीं। उन मकानों की कीमत तो मिल जाएगी। यहाँ तुम नया मकान ले लोगे, पैसा जमा कर लोगे। इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए अपना हिस्सा पहले ही लिखवा लिया, पर सोचो उसका क्या होगा? वो कहाँ जाएगी? इतनी बड़ी दुनिया में कोई नहीं है उसका। क्या बात चल रही है मकानों की? वे मकान तो फसाद की जड़ हो गए हैं, मनहूस हैं। पता नहीं ऐसा क्या मोह है कि बेचने ही नहीं देते। किराएदार हजम कर लेंगे तब मानोगे। पत्नी ने मकान का नाम सुनते ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया। हजारों रुपए किराए में चले गए, मगर इनका दिल नहीं पिघला। तुम क्यों पीछे पड़ी हो? उनकी इच्छा नहीं है तब? वो झुंझला कर अपनी माँ से बोला। अपनी ही चीज़ अपनी नहीं रहेगी तब क्या कर लोगे? कौन ले लेगा? तुम जाओ यहाँ से, उठो। उनका चेहरा गुस्से से विकराल हो उठा। उसे लगा कहीं विवाद इतना न बढ़ जाए कि पापा सहन न कर सकें। इन माँ बेटों को मकान और पैसों के अलावा कुछ नहीं सूझता। इनकी एक ही जिद है कि किसी तरह मकान बिके। रात दिन ताने मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, टॉर्चर। वे चिल्ला कर बोले। वो बड़बड़ाती हुई माँ को अंदर ले गया, समझाने की कोशिश करने लगा। अभी कुछ मत बोलो, देखती नहीं उनकी हालत, बहुत कम दिनों के मेहमान हैं। कहते कहते वो द्रवित हो उठा। घर में तनाव छा गया। वे भी शांत होकर पड़े थे। बिना मज्जा का शरीर चारपाई से चिपका हुआ हल्के हल्के कांप रहा था। आधी रात का समय। अब वे कुछ कुछ बोलने की स्थिति में आ गए। बैठो, क्या कह रहा था मैं? उन्होंने अधूरी बात को पुनः कहना आरंभ किया। जब वो यहाँ आकर रहने लगी तो लोग मेरे ऊपर शक करने लगे। ये भी पता करवाती रहती थी, पर वो कोई सामान्य संबंध नहीं था जो दुनिया की चोट पहुंचाने या डराने धमकाने या बदनाम करने से टूट जाता। वो शरीर से परे था, इस संसार के नियम कायदों से अलग। उसमें भावना थी, विश्वास की किरणें थीं। बात सिर्फ औरत आदमी के संबंधों की नहीं थी, बात थी एक बेसहारा औरत की अस्मिता और जीवन रक्षा की, उसकी सुरक्षा और जिम्मेदारी की। जिम्मेदारी भी ऐसी जिसमें कोई स्वार्थ न था। वो अवाक सा उनका मुंह देखे जा रहा था। तुम सोचो, हमें ले जाने का उपाय करो, वे आदेशात्मक लहजे में बोले। बड़ी गाड़ी का इंतज़ाम करना होगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। आपने इतने वर्षों में तो कभी कुछ नहीं बताया, अब मिलने मिलाने का जुनून सवार हो गया। 4-5 साल से मन ही मन सोचता आ रहा था, गुनता था। उतनी याद ना आती थी। अपने जीने की आशा थी कि 4-6 साल जिएंगे ही, मगर अपने हाथ में सब कुछ थोड़े ही ना होता है। जैसे जैसे जीवन कम होता जा रहा है, तकलीफ़ें बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे उसकी तरफ मन दौड़ता है। उसकी चिंता सताने लगी है। यहाँ तो तुम सब हो, घर मकान है, सुख सुविधाएं हैं, दवा है, डॉक्टर है। उसके पास तो कुछ भी नहीं है। बीमार होगी तब भी नहीं कहेगी, भूखी मरेगी तब भी नहीं मांगेगी। वहाँ से निकाल दोगे तो फुटपाथ पर पड़ी भीख मांगेगी या किसी का जूठन साफ करेगी। मेरे जीवन भर के प्रयासों पर पानी फिर जाएगा। ऐसी दुर्दशा करनी होती तो इतना क्यों करता। मैं यहाँ रख लूँ अपने पास? आप 2 लाइनें लिख दो, बुलवा लेता हूँ। कहने को तो कह गया, लेकिन अंदर से उसका मन इस बात के लिए जरा भी तैयार नहीं था। माँ के सामने एक ऐसे जीते जागते हिस्से को लाकर रख देना जिसे वो कभी स्वीकार नहीं करेगी। और क्या पता, पति पत्नी के बीच जो इतनी नफरत है, कड़वाहट है, उसका कारण कहीं यही तो नहीं है। कुछ समय के लिए पापा को मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ। क्यों? मैं चाहता हूँ कि उनके पास 24 घंटे रहूं, उनकी सेवा करूं, उनसे बातें करूं। इन दिनों वे अपने बीते दिनों तथा लोगों को बहुत याद करते हैं। यहीं आकर रहने लगो, वहाँ कौन देखभाल करेगा? तुम दोनों के ऑफिस जाने पर अकेले पड़े रहेंगे, नौकर का क्या भरोसा? जाने मत देना, इनका भरोसा नहीं। उनसे कहो कि उनका जाना असंभव है।
अकेले में बच्चों या भाभी के प्रभाव में आकर मकान ना लिख दें। ऐसी कौन सी बातें हैं जो घंटों कमरा बंद करके आपस में करते हैं? मंझला लड़का माँ को समझाने लगा। शाम को पत्नी आकर बैठ गई, प्यार जताते हुए बोली, वहाँ परेशान हो जाओगे, दोनों ऑफिस चले जाते हैं, नौकर रहता है, मैं यहाँ बच्चों को नहीं छोड़ सकती, वरना मैं तो जाऊँगा, उसके पास भी रहना चाहिए, वो मुझे ले जा रहा है। ऐसी हालत में एक बार सबको देखने की दिली तमन्ना है, यहीं बुला लेते हैं सबको। आदमी तो आ जाएंगे, पर मेरे मकान, मेरे पुरखों की धरोहर, वे जगहें, वहाँ जाते जाते कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, हो भी गया तो धन्य भाग्य, जो अपनी जन्म भूमि पर जाकर मरूंगा। जाने की जिद सवार थी उन पर, वो क्या करता। एक तरफ जीवन की आशा छोड़ते, देह त्यागते पिता की प्रबल इच्छा का आग्रह, तो दूसरी तरफ परिवार का दबाव, माँ का विश्वास। उनको ले आऊं, वो सोचता। हो सकता है कि पापा ने जाने का विचार त्याग दिया हो, लेकिन हड़बड़ा भी जाता। क्या पता कब सांस टूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उधर जाऊं और ये इधर चल दें। जब उनकी नींद खुली तो रात के 11 बज रहे थे। खाने का निश्चित नहीं था, नमक बंद था, थोड़े से बिस्कुट या फल खा लेते थे। पत्नी तथा अन्य सदस्य पिक्चर देख रहे थे और वो उनके करीब बैठा था। गए नहीं, यहीं रुकोगे क्या? बोलकर तो आए। मन घबराता है, प्राण अटके पड़े हैं। मैं हूं ना, नसों से भरे हाथों को सहलाते हुए बोला। तुम्हारे अलावा एक वही थी जो मुझे समझती थी, मेरे संघर्ष को, मेरी तकलीफ़ों को। कभी ताना नहीं मारा कि मेरे जीवन का फैसला करने वाले तुम कौन होते हो। कभी कुछ नहीं चाहा, जो दिया उसी में खुश। उसके चेहरे की लुनाई, सौम्यता अनोखी थी। बाल इतने लंबे कि पर किस्मत। वे अत्यधिक भावुक होकर सुना रहे थे, जैसे कोई अंतरंग मित्र अपने मित्र को प्रेम कहानी सुनाता है। उसकी ज़िंदगी को बचाने का, उम्र भर इज्जत के साथ रखने का वचन लिया था मैंने। जब तक वो जिंदा है तब तक मकान मत बेचना, ना उनको वहाँ से निकालना। ये लोग उस पर केस दायर करने की धमकी दे रहे थे। वे याचना सी करने लगे। हाँ पापा, ऐसा ही करूँगा, बस एक बार तुम्हारे सामने उसको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। वो दुखी हो उठा। कैसी अजीब स्थिति, बल्कि धर्म संकट आ खड़ा हुआ था। अभी सपने में दिखी थी वही वर्षों पुराना चेहरा, जब मैं जाता था और वो सामने आकर खड़ी हो जाती थी। ख्यालों से जाती ही नहीं है, बुला रही है या तकलीफ में है। वे उद्विग्न हो उठे। बस चलता तो उठकर चले जाते। सब कुछ गुपचुप चल रहा था, फिर भी इन वार्ताओं तथा मंत्रणाओं का असर घर के वातावरण में घुल गया था। सब संशय में डूबे थे, नाराज थे। पत्नी अपमान और गुस्से से भरी थी कि ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वो हिस्सेदार नहीं है। उस दिन उनकी तबीयत कुछ ठीक थी, इसलिए उनको ले जाने की व्यवस्था की गई। वे बेहद खुश थे, आत्मविभोर थे। नए कपड़े पहने थे, नई चप्पलें, शेव बनवा ली थी, पूरा बदन पुछवाया था, बालों में तेल लगवाया था। सबको ताज्जुब हो रहा था कि वे किसी को भी साथ क्यों नहीं ले जा रहे हैं। जरूर बाप बेटे की कोई साजिश है, कहीं कोर्ट या वकील के पास तो नहीं जा रहे हैं। अन्यथा ऐसी क्या बात हो सकती है जिसमें कोई तीसरा शामिल नहीं हो सकता। लेकिन आधे रास्ते से लौटना पड़ा। रास्ते में ही उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। एडमिट नहीं होना चाहते थे। हॉस्पिटल मत ले जाना, जिद पकड़े रहे। उससे नहीं मिल पाऊंगा, उसका कोई नहीं है। शब्द जैसे निस्सृत हो रहे थे उनकी जुबान से। घर में ही डॉक्टर आए, ऑक्सीजन फिर लगा दी। बीच बीच में ऑक्सीजन हटाकर कुछ बोलते, वो भी टुकड़ों में। मुझे जाना है, उसको देखना है, मेरा घर देखो, बाहर कोई खड़ा है। छोटे छोटे ऐसे वाक्य बड़बड़ाते। उनके हाथ पांव कांपने लगे। पापा सेमी कोमा में चले गए। क्या करूं मैं, उन्हें किससे कहकर बुलवाऊं। ये ऐसी बात थी जो किसी को भी नहीं बताई जा सकती थी। वहां ऐसा कोई व्यक्ति था ही नहीं जिसे भेजकर रूपा को बुलाया जा सके। ये आशा टूटने का सदमा था, या शरीर की थकान, या अवसान की बेला। संध्या बेला में अंततः वे संसार की यात्रा से अंतिम विदा ले चुके थे। बैठे बैठे रात कब बीत गई उन्हें देखते हुए पता ही नहीं चला। पापा, उसके हृदय से हुक सी उठी। बुढ़ापे को ही लोग क्यों याद करते हैं? इसीलिए कि वो अभी अभी होकर गुजरा है, जबकि जवानी का वो समय जब आपने रात दिन मेहनत की थी, कठोर श्रम किया था,
अपनी फरमाइशें पूरी करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कैसे चुन चुन कर अपने सपनों को साकार किया था। दुर्भाग्य कि किसी ने याद नहीं किया उन बातों को। सबने हिसाब किताब पूरे कर लिया आपके साथ। आपको ही घोषित कर रखा था, लालची, स्वार्थी, कठोर। उठो बेटा, हाथ मुंह धो लो, बीमार पड़ जाओगे। तुम्ही को तो सब कुछ करना है। ताऊ जी पास आकर बैठ गए, लेकिन नहीं, वो एक पल के लिए भी नहीं उठना चाहता था। जब तक पापा का शरीर है तब तक पवित्र रहना ही चाहिए। रात से लेकर अब तक कितनी बार इत्र छिड़का, अगरबत्तियां जलाता रहा। उसने वहाँ के कुछ पुराने परिचितों को खबर करवा दी थी। हो सकता है कि रूपा को पता चल जाए, वो आ जाए। उसके आने पर किसी प्रकार का तमाशा खड़ा ना हो जाए, इस बात की चिंता भी उसे थी। माँ को कौन समझाएगा, पर उसकी अंतरात्मा एक ही बात को मान रही थी कि इस समय कोई किसी का बेटा नहीं है। सिर्फ दो हृदय हैं, दो मन, दो आत्माएं जो एक दूसरे के लिए जीती रहीं। और ये क्या, दोपहर होते ही अंतिम क्रिया की तैयारी शुरू हो गई। बांस से अर्थी बनाई जा रही है। पंडित निरंतर मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान की क्रियाएं करवा रहा है। स्नान के बाद नए वस्त्र पहनाए, चंदन का टीका लगाया, फूल मालाएं पहनाई, लेकिन वो हर काम को धीमी गति से कर रहा है। थोड़ा और नहीं रुक सकते? किसका इंतज़ार करना है, लाश सड़ जाएगी। उनके दोस्त और रिश्तेदार तो सब आ गए हैं ना, बस अब और नहीं रुक सकते। शव का रंग बदलने लगा है। उसका मन मस्तिष्क सुन्न सा हो गया, प्रतिक्रिया विहीन। आवाज़ होंठों के भीतर फड़फड़ाती सी। अब शव को अर्थी पर रखा जा रहा था। दूर खड़ी गाड़ी तक कंधा देकर आना था। पूरे वातावरण में मंत्रोच्चार और लोगों की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। छोटे से मटके में प्रज्वलित अग्नि से उठता हुआ धुआं एक बारीक रेखा बनकर आकाश में अदृश्य होता जा रहा था। शून्य में फिर एक चेहरा आकर झिलमिलाने लगा। श्वेत केशराशि, गोरा झुर्रियों वाला चेहरा, माथे पर उदासी की लकीरें खिंची हैं, आंखों में वीरानगी का भाव। रूपा। शमशान घाट पर लोगों के बीच वो एकदम तटस्थ भाव से जुट गया। एक लकड़ी, दो लकड़ी, फिर लकड़ियों के बीच पापा की निर्जीव देह ढक गई। परिक्रमाएं, मुखाग्नि, फिर चटकती हुई लकड़ियों के बीच अग्नि में समाते पापा। आह, कब से रुका बांध किनारों को तोड़ने लगा। लोगों ने आकर उसे थाम लिया। नहीं, बहुत हिम्मत दिखाई तुमने। जाने का समय आया तो चले गए। मृत्यु पर किसी का वश नहीं होता है। कितने कष्ट थे, उन कष्टों के बीच जीने से अच्छा ये मुक्ति है। भरा पूरा जीवन जीकर गए हैं, कोई इच्छा शेष न थी। इस देह का क्या, पंचभूतों में विलीन होना है, यही उसकी नियति है। सांत्वना के शब्द उसके आंसुओं को सुखा देते हैं, मगर मन को कोई बहुत तेजी से झकझोर रहा है, पुकार रहा है, खींच रहा है। चिता की लपटें जब शांत हुईं तो सूर्यास्त हो चुका था। लोग जा चुके थे, सिर्फ परिवार के लोग बचे थे। बाहर से आए लोग रात में ही निकल जाना चाहते थे ताकि ऑफिस और अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकें। घर के बाहर दूर तक झाड़ू लगा दी गई थी और घर को खूब अच्छे से धो दिया गया था। उनके रहते इतना बड़ा कमरा कितना छोटा लगता था। सारा सामान एक कोने में बिखरा पड़ा था, कचरे की तरह। ये किसने फेंका? एकाएक वो इतनी जोर से चिल्लाया कि सारे लोग भाग कर आ गए। क्या हुआ? इतनी जल्दी पड़ी थी सामान फेंकने की? ये सब फालतू सामान है। फालतू? वर्षों से रखी उनकी कॉपी, डायरी, अखबार, किताबें खोलकर देखी किसी ने? बस तुम सबको तो उनकी पेटी से मतलब है। पेटी फेंकी तुमने? उसके मुंह से ऐसे कड़वे शब्द सुनकर सब हतप्रभ रह गए। कुछ मत बोलो, होश में नहीं है। 2-3 दिन से पूरी पूरी रात जागता रहा, किसी ने समझाया। वो वहीं पालती मार कर बैठ गया। एक एक सामान बीनने लगा, सहेज कर रखने लगा। इसमें उनका नितांत व्यक्तिगत संसार बिखरा पड़ा था। छुपा था बस एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में सिर्फ वही जानता था। सभी लोग नहा धोकर चाय पी रहे थे या खाने के लिए बैठ गए। उनको खाते देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से भूखे हों। दाल अच्छी बनी है, कोई कह रहा था। सब्जी नहीं बना सकती थी तो चटनी बना लेती, कोई दूसरा कह रहा था। उसने कान बंद कर लिए और आंखों को पोंछने लगा। सुबह उठकर अस्थियां चुनकर नर्मदा जी में विसर्जित करनी है, फिर इलाहाबाद जाना होगा। 13वीं कैसे करनी है, कौन कौन आया था, किस किस को बुलाना है, आदि बातों पर चर्चा चल रही थी। लेकिन वे उनकी तस्वीर के सामने उन सबसे अलग मौन बैठा था।
सब लोग एकाएक चुप हो गए कि उसे बुरा लग रहा होगा। मनुष्य को तस्वीर बनने में कितना सा वक्त लगता है। मनुष्य के जीवन की यही परिणति है शायद। उसका मन विचलन से भर उठा। जाकर उनके कमरे में जा बैठा। एकदम खाली सपाट कमरा, सारी चीज़ें निकाल दी गई थीं। एक शून्य सा फैला था। बचपन की एक एक याद आने लगी। एक तीखा अपराध बोध मन को रुलाने लगा। मैं उनकी इच्छा पूरी ना कर सका। वे छटपटा रहे थे, तड़प रहे थे, और मैं प्रश्नों प्रति प्रश्नों में उलझा हुआ था। कितनी तुच्छ थी हमारी इच्छाएं कि हर वक्त मकानों को लेकर लड़ते रहे, उन्हें कोसते रहे, उन्हें गलत समझते रहे, बेचने के लिए मजबूर करते रहे। उसे क्या पता था कि वहाँ उनकी आत्मा है, मन अटका पड़ा है, जीवन ज्योति है, जीवन का एक ऐसा अंश जो सजीव है। सोचते सोचते झपकी सी लग गई। यह शोक में डूब गया था। तभी लगा कि कोई दरवाजे से बाहर खड़ा है। एक दुबली पतली बूढ़ी काया, झुकी हुई, गोया कि शोक का भार न सह पा रही हो। वो तुरंत उठकर गया। कौन है? मैं हूँ भैया, यही घर है महाराज का। हाँ, वो सिहर गया। ना जाने क्या घटित होने वाला है। ये रूपा मौसी हैं भैया, साथ वाले लड़के ने कहा। रूपा? वो आश्चर्य से देख रहा था। पीछे मुड़कर देखा, घरवाले कहाँ हैं? किसी ने सुना तो नहीं? आज जैसे ही खबर लगी सांझ को, वैसे ही चले आए। वो पतली छायाकृति अब ठीक उसके सामने खड़ी थी। सीधे पल्लू की साड़ी, सिर पूरा ढका हुआ, गोरा रंग अब भी क्रिस्टल की तरह चमक रहा था। गालों की जगह मोटी मोटी झुर्रियाँ जैसे खूबसूरती के साथ चटाई को बुना गया हो। अंदर चली जाओ। वे अंदर सकुचाती सी आ बैठी। तस्वीर के ठीक सामने बैठी वो पापा को देखे जा रही थीं, जैसे मौन संवाद चल रहा हो। पूरे घर में सघन नीरवता छाई थी। रात भर से जागे लोग थक कर यहाँ वहाँ जमीन पर लुढ़के पड़े थे। उस नीरव कमरे में दीपक की लौ ही साथ दे रही थी, अकंप लौ, जैसे दिग दिगंत की हलचलों को थामे हुए हो। पापा की आंखें जो तस्वीर में से भी रूपा को एकटक देखे जा रही हो। उसने गौर से देखा। झुर्रियों के आवृत्त से झांकती आंखें जो कभी बहुत सुंदर और भावप्रवण रही होंगी। ये कैसे आ गई? भाई ने घृणा से कहा। आखिर हैं तो किराएदार। वो उनको लेकर सतर्क हो गया, अतिरिक्त सफाई देने लगा। अब आ गई ढोंग करने। इतने वर्षों से कब्जा किए बैठी हैं, बड़ी दया दिखाते थे वे इस पर। इसी की वजह से मकान नहीं बेचा। वो चुप रहा। वे जहाँ बैठी थी वहीं जाकर बैठ गया। इस स्त्री के हृदय में क्या चल रहा है महसूस कर सकता था वो। पापा ने कहा था वो नितांत अकेली हैं। दूसरे मकानों से जो किराया आता था उसी से गुजर बसर होती थी। अब कौन उनको पैसा देगा, जबकि किराया न देने के लिए यहाँ से ताकीद की जाएगी। अंतिम दर्शन ना हो सके, वे बुदबुदाईं। वो तो आना चाहते थे, उसने चारों तरफ देखकर धीमी आवाज़ में कहा। चले गए, वे फिर बुदबुदाई। उसने उनका हाथ थाम लिया, नरम छोटा सा गुदगुदा हाथ। बेशब्द सांत्वना दी। ईश्वर, वेदना से भरी आह निकली उनके मुंह से। उन्होंने साड़ी के पल्लू से चाबियों का गुच्छा निकाला और उसके हाथ में रख दिया। मकान की चाबी है। आप कहाँ जाओगी? कहीं भी। कैसे तो निर्विकार भाव से बोली हुए। आप वहीं जाकर रहो, उसी मकान में। आपको रखना मेरी जिम्मेदारी है, पापा ने कहा था। उन्होंने साड़ी का पल्लू ऊपर खिसकाकर उसे गौर से देखा, जैसे परख रही हूँ। अब तक सब लोग आसपास खिसक आए थे, या जाने अनजाने उनके कान इधर लगे हुए थे, इसलिए जो बात जहाँ थी वहीं रुक गई। वो इस समय इस बारे में ज़्यादा बातें करना भी नहीं चाहता था, मगर रूपा के लिए फैसला करने का यही वक्त था। उठकर बाहर जा खड़ी हुई। साथ में आया लड़का ऊँघ रहा था। उसका मन घुमड़ने लगा। पापा को अग्नि को सौंप वो भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठकर बातें करना चाहता था जो उनको बहुत चाहता हो, समझता हो। अपने लोगों के लिए मन कैसा तड़पता है। सुबह चली जाना, उसने बाहर बैठते हुए कहा। वे बेंच पर बैठ गईं। वो बाकी सदस्यों के जाने का इंतज़ार करने लगा ताकि एकांत में पापा द्वारा कही गई बातें बता सके। उसने चाबी का गुच्छा वापस उनके हाथ में रख दिया। जैसे रहती थी वैसे ही रहो, मैं हूँ ना, उसने जोर देते हुए विश्वास दिलाना चाहा। उन्होंने आपकी जीवन रक्षा की थी। वो डर गया, कहीं ये बातें भाई या माँ तो नहीं सुन रहे हैं, अन्यथा इस शोक में भी हंगामा खड़ा हो जाएगा।
फिर भी वो पुनः बताने लगा, आपसे मिलने आ रहे थे पर रास्ते में तबीयत बिगड़ गई तो वापस लौटना पड़ा। कई बार नाम पुकारा था। आप चिंता क्यों करती हो? उसने देखा अंदर से भाई इशारा करके बुला रहा है। जाने दो इसको, क्यों बैठी है यहाँ? मकान खाली करवाना है, 40 साल हो गए हैं, कानूनन कब्जा कर सकती है। रात में कहाँ जाएगी? उसने भाई को चुप रहने को कहा। ये वक्त है ऐसी बातें करने का, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? अभी तो राख भी ठंडी नहीं हुई होगी। उसका गला भराया। अब देखते हैं कौन रोकता है। अब तक तो इसकी वजह से रुके रहे, भीख मांगेगी सड़क पर। चुप रहो, वो गुस्से से बिफर पड़ा। ना जाने कितनी देर तक बहस होती रही। सबको लग रहा था कि वो पिता के गम में एबनॉर्मल सा हो गया है, इसलिए कुछ भी बोले चले जा रहा है। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकला तो देखा रूपा वहाँ नहीं है। गेट तक तेजी से भाग कर गया। सड़क से थोड़ी दूर चलकर कच्ची पगडंडी शुरू होती है। आसपास लंबी घास खड़ी है। लाइट का प्रकाश मध्यम पीला था। आंखें गड़ाकर देखने पर नजर आईं दो धुंधली आकृतियाँ। मन किया दौड़ पड़े। पता नहीं कितनी देर तक अकेला संज्ञा शून्य सा खड़ा रहा, फिर भरी कदमों से बाहर बेंच पर कटे वृक्ष की तरह गिर पड़ा। कुछ चुभने पर हाथ से झटका तो कोई चीज झन्न से गिरी। लाइट जलाई, देखा वही चाबियां थीं। उसे लगा वो चेतना शून्य हो गया है। शरीर में गति नहीं है, स्पंदन नहीं है। आंखों के सामने एक उड़ती हुई आकृति है जिसे वो पकड़ नहीं पा रहा है। इतने बड़े शहर में, बल्कि संसार में कहाँ खोजूंगा उन्हें? उसे यूं स्वयं से बातें करते देख सारे लोग घबरा कर बाहर आ गए। कोई कह रहा था वो शोक संतप्त है, कई रातों से जागा है। कोई कह रहा था बड़ा बेटा है, अपने हाथों से पिता को अग्नि को समर्पित किया है, सदमा बैठ गया होगा। दुखी क्यों नहीं होगा? आखिर थे तो पिता ही। मगर उसके हृदय में तीव्र वेग से व्यथा की आंधी चल रही थी और बेतुके से शब्द निकल रहे थे। सबको लगा कि अब वो विलाप कर रहा है। अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी बांधो न नाव इस ठाव बंधु। आशा करती हूँ कहानी ने आपको, आपके हृदय को द्रवित कर दिया होगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, सुंदर हो, मंगलमय हो।